दोस्तों, एक सवाल है, जॉब वाला ज़्यादा पढ़ता है या बेरोज़गार? तो इसके बारे में ठीक है, नौकरी वाला ज़्यादा पढ़ता है या बेरोज़गार? सबसे बड़ा सच जो हर एस्पिरेंट को समझना चाहिए। एक बात बताओ, पढ़ने वाला इंसान तो लाइब्रेरी में भी पढ़ लेता है, और जो नहीं पढ़ना चाहता, वो ड्यूटी टाइम में तो छोड़िए, पूरा दिन खाली होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाता। ये लाइन सुनने में मजाक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट छिपा हुआ है। आज मैं किसी बेरोजगार विद्यार्थी को नीचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, और ना ही ये कहने आया हूँ कि नौकरी करने वाला हर व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। लेकिन एक चीज़ पर आज हमें ईमानदारी से बात करनी है। हम अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी बना रहे हैं या अपनी ताकत? क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है आप अपने उपलब्ध समय के साथ क्या कर रहे हैं। जो नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, फिर भी रात को किताब खोलकर बैठ जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके पास पूरा दिन होता है, लेकिन दिन खत्म होने के बाद भी कहते हैं आज पढ़ाई नहीं हो पाई। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है, एक दिन सब ठीक हो जाए। बचपन में लगता है बस 10वीं तक पढ़ना है, फिर लगता है 12वीं के बाद पढ़ाई खत्म, 12वीं के बाद लगता है बस ग्रेजुएशन कर लो फिर आराम है, ग्रेजुएशन के बाद लगता है एक बार नौकरी लग जाए फिर ज़िंदगी सेट हो जाएगी। नौकरी लग जाती है, फिर लगता है अब प्रमोशन चाहिए, फिर लगता है अब बेहतर नौकरी चाहिए, फिर लगता है अब अपना घर चाहिए, फिर लगता है अब इनकम बढ़ानी है। और धीरे धीरे समझ आता है कि इंसान जब तक आगे बढ़ना चाहता है, तब तक उसे सीखना और मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए ये मत सोचो कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आएगा जब कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, हम उनसे निपटने की क्षमता बढ़ाते हैं। अब लाइब्रेरी वीएस वर्सेस ड्यूटी। एक स्टूडेंट सुबह उठता है, नाश्ता करता है, लाइब्रेरी जाता है, 8-10 घंटे पढ़ता है। अब आते हैं उस बात अब आप बताइए, दोनों में से किसका संघर्ष ज्यादा है? एक मिनट। हाँ, 8-10 घंटे पढ़ता है। आप और दूसरा स्टूडेंट सुबह उठता है, जल्दी से तैयार होता है, ऑफिस या डिपार्टमेंट चला जाता है, 8-9 घंटे ड्यूटी करता है, वापस आता है थका हुआ है, घर की जिम्मेदारी है, परिवार है, कभी खाना बनाना, कभी बाजार जाना, कभी कोई ज़रूरी काम। फिर रात को उसके पास बचते हैं शायद 2 घंटे, और वो उन 2 घंटों में किताब खोलकर बैठ जाता है। अब आते हैं उस बात पर जिससे ये पूरी डिस्कशन शुरू हुई, लाइब्रेरी वीएस ड्यूटी। अब आप बताइए, दोनों में से किसका संघर्ष ज़्यादा है? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस व्यक्ति के पास कम समय है, अगर वह उस कम समय का सही इस्तेमाल कर रहा है, तो वह बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। नौकरी वाला ड्यूटी टाइम में क्यों पढ़ता है? आपने ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर देखे होंगे जो किसी सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, टीचिंग जॉब, फील्ड ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी में है, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है समय नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ेगा। और फर्क यही है, लंच ब्रेक में 20 मिनट, ट्रैवल करते हुए रिवीजन, सुबह 5 से 7 बजे तक, रात 10 से 12, संडे को 8 घंटे पढ़ाई। एक व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, और दूसरा व्यक्ति पूछता है मेरे पास जो समय है मैं उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? बस यही से गेम बदल जाता है। बेरोजगार होना आसान नहीं, लेकिन यह एक बात बहुत स्पष्ट करना जरूरी है, बेरोजगार होकर तैयारी करना भी बिल्कुल आसान नहीं है। बेरोजगारी अपने आप में एक मानसिक दबाव है, परिवार का दबाव, रिश्तेदारों के सवाल, दोस्तों की नौकरी, सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस, और हर बार रिजल्ट का इंतजार। इसीलिए अगर आप बेरोजगार है तो इस बात को लेकर खुद को दोषी मत मानिए। लेकिन अगर आपके पास पूरा दिन उपलब्ध है तो आपको खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में उस पूरे दिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ? सुबह 9 बजे उठना, मोबाइल देखना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थोड़ी देर पढ़ना, फिर चाय, फिर बातचीत, फिर खाना, फिर नींद, फिर मोटिवेशन वीडियो, और रात को कहना
कि आज भी पढ़ाई नहीं हुई, ये तैयारी नहीं, ये तैयारी का इल्यूशन है। सबसे बड़ा टाइम किलर, आज हमारे पास किताबों की कमी नहीं है, नोट्स की कमी नहीं है, बुक्स की कमी नहीं है, टेस्ट सीरीज की कमी नहीं है, करंट अफेयर्स की कमी नहीं है, यूट्यूब पर हजारों लेक्चर्स हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, फोकस्ड अटेंशन। आप पढ़ने बैठते हैं और फोन सामने है, एक नोटिफिकेशन आता है, आप कहते हैं बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, फिर एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, और 30 मिनट निकल जाते हैं। फिर गिल्ट आता है, फिर कहते हैं आज मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, कई बार समस्या मोटिवेशन की नहीं होती, समस्या ये होती है कि आपका अटेंशन हर 5 मिनट में कोई दूसरा चुरा रहा है। अगर आप सच में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने समय से ज्यादा अपने अटेंशन की रक्षा करनी है। समय की कमी का असली मतलब। अब एक बहुत जरूरी बात, जब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसके पास सच में समय नहीं है। कई बार इसका मतलब होता है मेरे पास इतना समय नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। मान लीजिए किसी के पास रोज 3 घंटे और वो सोचता है 3 घंटों में क्या होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति 3 घंटे रोज 300 दिन पढ़ ले तो 900 घंटे होते हैं। अब सोचिए, 900 घंटे फोकस्ड स्टडी कोई छोटी चीज नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास 10 घंटे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो 3 घंटे, आप उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते। 3 घंटे रोज बहुत लंबे समय में बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब नौकरी के साथ तैयारी करने वालों के लिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपको बेरोजगार एस्पिरेंट की तरह 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी अलग रखनी है। सुबह के 2 घंटे बहुत पावरफुल हो सकते हैं, ड्यूटी के 20-30 मिनट रिवीजन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ट्रैवल टाइम ऑडियो रिवीजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, रात के 2 घंटे पीवाईक्यू और टेस्ट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, संडे पूरे सप्ताह की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे जरूरी, आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन उपस्थित रहना है। एक दिन 8 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन कुछ नहीं पढ़ना, इससे बेहतर है रोज 3-4 घंटे लगातार पढ़ना। बेरोजगार एस्पिरेंट्स के लिए, और अगर आप अभी बेरोजगार है तो अपनी स्थिति को अपनी पहचान मत बनाइए। आपका अभी नौकरी में नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल है, लेकिन आपके पास जो समय है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके पास 10 घंटे है तो जरूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़े, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि सुबह का समय किसके लिए, दोपहर का समय किसके लिए, शाम का समय किसके लिए, रिवीजन कब होगा, पीवाईक्यू कब होगा, मॉक टेस्ट कब होगा, करंट अफेयर्स कब होगा, और सबसे जरूरी मोबाइल बंद कब होगा। क्योंकि अगर आपने अपने दिन का शेड्यूल तय नहीं किया तो मोबाइल आपका शेड्यूल तय कर देगा। ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो शायद इस वक्त अपने कमरे में बैठे हैं, छोटे से कमरे में, पीजी में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी के आखिरी सीट पर, ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर में, पता नहीं मेरा सिलेक्शन कब होगा। शायद आपके आसपास के लोग आगे निकल चुके हैं, किसी की नौकरी लग गई, शादी हो गई, घर लिए खरीद लिया, गाड़ी ले ली, और आप अभी भी किताबों के बीच बैठे। कभी कभी लगता होगा मेरी जिंदगी कब बदलेगी, लेकिन याद रखिए हर किसी की रेस का ट्रैक अलग होता है। आपको किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ इतना है, आज कल से थोड़ा बेहतर होना। आज का एक चैप्टर, आज के 50 क्वेश्चन, आज का एक मॉक टेस्ट, आज का एक रिवीजन सेशन, यही छोटी छोटी चीजें एक दिन रिजल्ट में बड़ी दिखाई देती है। मेहनत आपकी, समय आपका, सपना आपका, बस विश्वास रखिए एक दिन कहानी आपकी होगी। तो आज से काम कीजिए, ये मत बोलिए मेरे पास समय नहीं है, इसके बजाय बोलिए मेरे पास जितना समय है मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी आपकी मजबूरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए और समय निकाल कर पढ़िए। अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी आपकी पहचान नहीं है, आपकी वर्तमान स्थिति है। पूरा दिन आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा उस दिन नहीं बनता जिस दिन रिजल्ट आता है। सिलेक्शन उन हजारों दिनों में बनता है जिन दिनों आपने पढ़ाई छोड़ने का मन होने के बावजूद किताब खोली थी। और दोनों परिस्थितियों में आपका लक्ष्य एक ही, अपने आप को कल से बेहतर बनाना। क्योंकि सच ये है, एक दिन सब ठीक नहीं होगा, एक दिन कोई जादू नहीं होगा, एक दिन अचानक कोई आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा।
आपकी ज़िंदगी, आपकी रोज़ की मेहनत बदलेगी। याद रखिए, किसी के पास ड्यूटी, परिवार, किसी के पास आर्थिक समस्या, किसी के पास तनाव, किसी के पास जिम्मेदारियां हैं। समय किसी के पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनने दिया। और शायद आज भी वही दिन है। तो किताब खोलिए, फ़ोन रखिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि एक दिन सब ठीक नहीं होगा, एक दिन आपकी मेहनत सब ठीक कर देगी। जय हिंद, जय राजस्थान। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो की वजह से आप में कुछ पॉजिटिव चेंज आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।